गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? सब बढ़िया है। तो अब तो पढ़ाई कर रहे हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप थोड़ी दूरी कर लो। एग्ज़ाम आ गई है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के अपने 3-4 महीने ही हैं, 3 महीने ही लगभग, तो 3 महीने ही माने जा रहे हैं। तो आपको क्या कि अभी इंस्टाग्राम जो भी आपके पास सोशल मीडिया उससे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाइए। जिसने नहीं पढ़ा वो भी, और जिसने पढ़ लिया वो रिविजन कर रहा हो वो भी, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम, ये गाना पर मत करो कि इंस्टाग्राम तेरे बिना क्या जीना है। भाई जीना तो है ही, क्योंकि अगर 10th में अगर परसेंटेज अच्छी आई तो ठीक है, वरना तो समझते हो। चलो ठीक है। क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके लास्ट अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो अपने लास्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। दूसरा, आपका भाई या बहन कोई भी अगर कंपटीशन की तैयारी करता हो, अगर आपके जॉब के रिक्वायरमेंट के अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। ओके, चलो तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ, ए मेडिसिन कैप्सूल है जिसके शेप कैसी है, सिलेंडर, सिलेंडर टाइप में क्या है उसकी शेप है। दूसरा आपको क्या कह रहा है कि टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच इट्स एंड्स, मतलब ये कह रहा है कि आपके पास कोई कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में है, लेकिन उसके दोनों साइड में क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, दो हेमिस्फीयर डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम अगर बना रहा हूँ तो क्या है आपके पास, ये हो गया सिलेंडर शेप, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। एक हेमिस्फीयर ये हो गया, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, कह रहा है कि ये जो कैप्सूल है इसकी लेंथ है ना वो 14 mm है। कितनी है बेटा, 14 mm, ये हो गई इसकी लेंथ 14 mm, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, 14 एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, ये कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर कितना है बेटा, 5 mm, डायमीटर उसने कितना दिया है, 5 mm दिया है। तो मेरे को पता है कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 mm, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 2.5 mm। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन को, क्या क्या गिवन अपने पास, द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू 14 mm, कितनी है, 14 mm। दूसरा आपको क्या दिया, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, d इक्वल टू 5 mm, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी, r इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 mm, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है कि जो चीज यूज हुई है, क्या हुआ है, एक तो मेरे पास सिलेंडर यानी बेलन यूज हुआ है, दूसरा मेरे पास दो हेमिस्फीयर यूज हुए हैं। तो मेरे को आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि मेरे पास पहले तो इस सिलेंडर यानी बेलन का मेरे पास एरिया हो, दूसरा मेरे पास इस हेमिस्फीयर का एरिया हो। इन दोनों का एरिया अगर मैं कंप्लीट प्लस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन इसमें बात यह है कि आपके पास क्या है कि सिलेंडर की हाइट, मतलब सिलेंडर की हाइट क्या होगी। देखो आपके पास क्या है कि ये इसकी लेंथ दे रखी है, इसने क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। देखो लेंथ मैं समझाता हूं कि क्या है, ये क्या है, लेंथ है इसकी, ये पेन जो है, जो मार्कर है, इसकी लेंथ है ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी लेंथ 14 mm है, ओके। अगर ये अब मेरे को पता करना है कि इसकी हाइट क्या होगी, क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। अगर मेरे को इसको हाइट निकालना है तो कुछ नहीं करना, देखो ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। अब देखो ये हाइट हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी किसी भी थिंग्स का या तो किसी का भी अगर आपको लेंथ दे रखी हो, जब तक वो पड़ी हुई है सरफेस में या कहीं पर भी प्लेस पे, तो वो क्या है, लेंथ में है। और अगर उसको सीधा कर देते हो तो वो क्या हो जाती है, हाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बात दोनों एक ही है, अगर ये लेंथ और उसकी हाइट दोनों ही क्या है, सेम है। अब मेरे पास देखो कि दो हेमिस्फीयर हैं, दोनों हेमिस्फीयर हैं, तो इसकी टोटल लेंथ इसके हेमिस्फीयर के साथ में यानी अर्धगोलों के साथ में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 इक्वल टू 9।
अब यहाँ पे देखो मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो इसकी रेडियस अगर यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ तक भी क्या है 2.5, एक तो 2.5 ये हो गया, एक ये भी क्या है रेडियस है 2.5 है, तो दूसरी रेडियस ये हो गई 2.5, तो मैंने माइनस कर दिया तो एच किसकी आ गई, सिलेंडर की आ गई। तो लिख देता हूं हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 14 माइनस 5, यानी आपके पास आ गया 9 mm। ठीक है, अब मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल देता हूं। टोटल सरफेस एरिया मेरे पास क्या आएगा, जब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका बेटा, देखो सबसे पहले किसका, सिलेंडर का, यानी एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, एरिया ऑफ 2 इंटू, क्योंकि देखो कितने अर्धगोले हैं, कितने हेमीस्फेयर है 2 है, तो मैंने 2 लगा दिया। अब इसका फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा आपके पास 2πr/h प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, यानी 2 इंटू हेमीस्फेयर का एरिया क्या होता है आपके पास, जो हेमीस्फेयर बना है, यानी आपके पास कंप्लीट का क्या होता है 4πr², हाफ का क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा 2πr कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास कॉमन आ गया 2πr, क्या बचा मेरे पास 2πr कॉमन आ गया, तो देखो यहां से 2πr तो क्या बच गया h प्लस 2 इंटू r आ गया, 2πr की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7 r इंटू 2.5, h की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 प्लस 2 इंटू 2.5, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, ये कितना आ गया 9 प्लस 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, ये कितना आ गया 14 को कैंसिल कर दो, कितना आ गया 2। अब 22 को अगर 22 टू जा 44 टू जा 88, यानी मेरे पास आ गया 88 इंटू 2.5, क्या आ गया 88 इंटू 2.5। ठीक है, अब यहां पे देखो कि आपके पास क्या है, टोटल कितना हो जाएगा 0 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ए टेंट इज द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंट ऑन बाई ए कॉनिकल टॉप। ये क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर आपका किसके कौन ऊपर लगा हुआ है, कॉनिकल बाई ए कॉनिकल टॉप, यानी एक टेंट है, इज द शेप किसकी है, उसकी सिलेंडर की है, सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप, मतलब आपके पास कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, सिलेंडर के ऊपर क्या रखा है, कॉनिकल टॉप है। ठीक,
देखो, जहाँ आपने शादियाँ देखी होंगी, शादियाँ देखी होंगी भाई, करवाई नहीं होंगी, अभी 10th क्लास में हो, वो भी हो जाएगी अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिलेंडर है और ये कौन है। अगर इस चीज़ का आपको पता चल गया तो आपको मतलब ये समझ लो कि आपको क्या है, शादी होने की चांस चालू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो आपको क्या हुआ, आपने पढ़ाई की तो अच्छी परसेंटेज आएगी, अच्छी परसेंटेज आएगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, आगे पढ़ाई करोगे तो, और तो जॉब है तो खौफ तो है ही है। तो देखो आपके पास क्या है, उसने क्या कहा है कि एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट 2.1 एंड 4 सेंटीमीटर। क्या कहा है, डायमीटर ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर की देख लो कितनी दी है उसने, हाइट ऑफ सिलेंडर दी है उसने 2.1 मीटर। ठीक है, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का डायमीटर कितना दिया उसने, 4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, R इक्वल टू 4/2 यानी 2। अरे भाई अच्छे से देख लो, ठीक है, हाँ, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा तभी आगे सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ होगा। ठीक है, हाँ चलो देखो आपके पास हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। स्लैंट हाइट देखो क्या दी है, L इक्वल टू स्लैंट हाइट उसने दी है 2.8 मीटर। नंबर नहीं है भाई अगर पढ़ाई नहीं की तो। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वर्स। देखो अब आपके पास क्या है, जो रेडियस है, अब कोण की रेडियस, सर कोण की रेडियस कहाँ है, कोण देखो जो आपने जो कोण रखा है, जो आपने शंकु रखा है वो इसके एग्जैक्ट एकदम ऊपर रखा हुआ है, यानी जो सिलेंडर की रेडियस है वही किसकी रेडियस है, कोण की रेडियस है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर आपके पास यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेंडर एंड कोण रेडियस। सिलेंडर एंड कोण रेडियस कितने आ गए, 4/2 2 मीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वास। कन्वास की आपको निकालनी है तो टोटल एरिया तो निकालूं, एरिया ऑफ कन्वास इक्वल टू, देखो मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने एक सिलेंडर यूज किया, बेलन यूज किया, एक मैंने कोण यानी शंकु यूज किया। तो दोनों का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो 2πr/h प्लस πr/l क्या जाएगा, πr/l। सारी वैल्यू है मेरे पास। देखो कॉमन क्या आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है तो मैं πr क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। πr कॉमन आने के बाद क्या बच गया, 2h प्लस l। ठीक है, 2πr/h और प्लस πr/l, यानी r दोनों में क्या थी, सेम थी। तो आपके पास कॉमन आ गई, वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू r की, r की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 हो गई। आपके पास क्या बना यहाँ पे 2h, 2 इंटू एच, एच कितना है बेटा, हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1 यानी 2.1 प्लस एल, एल कितना दिया आपको 2.8, क्या दिया है 2.8। अब देखो आपके पास क्या है कि एच की वैल्यू कितनी थी 2.1 थी, अगर 2.1 थी तो आपके पास क्या हो गया 2.8, इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा देखो 22/7 इंटू 2, ये देखो कितना हो गया 4.2 प्लस 2.8 कितना हो गया 4.2, तो यानी 4 2 6 6 और 1 7, तो आपके पास कितना हो गया 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसने क्या दिया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का कन्वास रेट कितनी है 500 रुपीज। चलो यहीं पे कर देता हूँ, छोटा सा ही है तो 1 मीटर स्क्वायर कन्वास रेट कितनी है बेटा 500 रुपीज। ठीक है,
तो देखो 44 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 44 मीटर स्क्वायर कन्वर्स रेट इक्वल टू 500 इंटू 44। देखो 544 अगर करोगे तो 220 यानी RS कितने रुपए हो जाएंगे, 22,000 यानी 22,000 रुपए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्या अच्छा अभी नहीं है भाई, अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी पहले। अभी कहाँ है बेटा, आजकल लड़कों के नंबर कहाँ आते हैं, लड़के पढ़ते तो हैं नहीं। पढ़ोगे तब जाके सोचो, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें देखते हैं, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है। चलो पहले मेरे को सबसे पहले उसने क्या दिया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, मैं पहले सबसे पहले सिलेंडर बना लेता हूं। बना लिया मैंने सिलेंडर, और फिर मैं जो गिवन है वो लिख देता हूं। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, होलो आउट, ये कह रहा है कि सेम हाइट ऑफ द एंड सेम, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। ये कह रहा है कि एक कोण है ना, कोण यानी शंकु, क्या क्या उसमें से आप उसने बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे मान लो आपके पास, तो उसमें से आपके पास जो एरिया वो क्या बचा। तो देखो यहाँ पे सेम हाइट का हमने बना देते हैं कोण। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। एक तो कोण का हो गया और एक किसका हो गया, सिलेंडर का हो गया। ठीक है, तो कोण और सिलेंडर का आपके पास रहेगा। तो दूसरा क्या दे दिया, कॉनिकल द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर। हाइट क्या है, सेम है, और वो भी क्या है, सेम है। तो एल चाहिए मेरे को। एच की वैल्यू देखो कितनी है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि सेम है, तो एच यहाँ पे कितना है, 2.4। तो ये आपका हो जाएगा, जो आपका होता है 2.5 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास क्या निकालना है, रिमेनिंग सॉलिड, मतलब वो कोण निकालने के बाद में रिमेनिंग जो एरिया बचा वो क्या है। तो अगर वो निकालना है तो देखो आपने सबसे पहले यूज क्या था, कौन किया था, तो आपने कोण निकाल लिया उसमें से, तो आपके पास सरफेस एरिया वो अंदर का बच गया। तो आपके पास क्या रहेगा, देखो सबसे पहले उसने क्या यूज किया है, सिलेंडर यूज किया है।
यानी 2πr/h। दूसरा उसने क्या यूज किया है, कोण क्या है, तो πr/l प्लस। अब देखो ये प्लस क्यों रह गया, क्योंकि देखो अगर आपने कोण का ये निकाल लिया तो कोण इसके तो क्या है कि आपके पास सरफेस ये आ गया, लेकिन इसका एक सर्कुलर जो पार्ट है वो रह गया, सर्कुलर पार्ट है वो रह गया, यानी आपके पास किसका एरिया और रह गया, एक सर्कल का एरिया और रह गया। तो वो भी हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं πr²। भाई आपने कोई सिलेंडर था और उसमें से ये निकाला, तो देखो आपने निकाला कोण का तो सरफेस एरिया आ गया, लेकिन नीचे का जो सरफेस एरिया बच गया ना वो कहाँ से आएगा, तो वो कहाँ पे रह गया, किस शेप में था वो, सिलेंडर की नहीं सॉरी सर्कल की शेप में था, तो सर्कल की शेप में हमने बाहर निकाल दिया, तो एक एरिया और कौन सा बच गया, πr²। तो मैंने क्या जोड़ दिया, πr²। अब इसमें से देखो πr कॉमन आ रहा है, तो πr क्या ले लेता हूं मैं, कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास क्या बचा 2h + l + r, वैल्यू पुट करो 22/7 × r, r कितना है 0.7, तो 0.7 2 × h, h कितना आपका 2.4 + l 2.5, और तीसरा r, r कितना है 0.7, प्लस करो 7, इसको काट दो तो आपके पास क्या बच गया 2.2 × ये कितना आ जाएगा 48, 4.8 + 2.5 + 0.7। अब इसको अगर प्लस करोगे तो देखो कितना आएगा टोटल अगर प्लस करोगे इसको तो आपके पास 2.2, तो ये आ गया इंटू क्या रहा आपके पास, देखो 8 और 5 13, 13 और 7 20, यानी 0.1 पे है तो एक पे पॉइंट लगा दिया, कैरी कितनी आ गई 2, 4 2 6 6 2 8, तो कितना आ गया 8, ठीक है 2.2 × इक्वल टू 2.2 × 8, और 8 के अगर करोगे तो 22 8 जा 176, कितना आ जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखो 22 8 जा 176 हो गया, ये पॉइंट से ये 0 तो कैंसिल हो गया, साइड में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कि एक डिजिट छोड़ के क्या लगा हुआ है पॉइंट, तो आपको भी क्या करना है एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। अब आगे बात सुनो क्वेश्चन की, ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो आपके पास में है उसमें के नियरेस्ट निकालना है। तो देखो नियरेस्ट का ये है कि ये मान लो कि 74 पॉइंट और ये आ गया 70.6, यानी अगर आपके पास पॉइंट के बाद में अगर 4 या 4 से नंबर छोटा हो तो जस्ट पीछे वाली नंबर क्या होगा, उसका नियरेस्ट होगा। कौन सा होगा, जो उसके पास जो 4 है ना, 4 या 4 से छोटा नंबर कोई भी होगा। अगर आपके पास 4 या 4 से बड़ी कोई भी नंबर आएगा पॉइंट के बाद में तो वो नियरेस्ट नेक्स्ट नंबर पे होगा। तो 17 के बाद में नेक्स्ट कौन सा है 18, तो आपका आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है जो आप सोल्व करते हैं। A wooden article was the made by the scooping out of a hemisphere from each end of the solid cylinder। सिलेंडर के क्या है दोनों तरफ, मान लो कि कोई ऐसा सीधा सिलेंडर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल में वो नीचे पड़ा हुआ है, तो सिलेंडर है, सिलेंडर के पास में क्या कि दोनों तरफ से क्या किया आपने होलो सिलेंडर जो हेमिस्फीयर है सॉलिड सो द फिगर इन द हाइट ऑफ, तो उसने फिगर नहीं बनाया है तो मैं बना देता हूँ, वो तो कोई बात नहीं है क्योंकि पीपीटी में गड़बड़ है इसमें। वुडन आर्टिकल वाज द मेड ऑफ द स्कोपिंग आउट, मतलब ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर दोनों साइड से एक एक हेमिस्फीयर क्या कर दिया आउट कर दिए, फ्रॉम ईच एंड उसके एंड से ए सॉलिड सिलेंडर एज सो इन ए फिगर, फिगर में उसने बाई चांस बाई मिस्टेक रह गया तो मैं बना देता हूँ, ये है, और यहाँ से उसने क्या किया एक हेमिस्फीयर निकाल दिया और एक हेमिस्फीयर यहाँ से निकाल दिया, दोनों ये सेम ही है, ठीक है ये दोनों।